KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी, नज़रिया हमारा। आदाब नाजरीन, KTN खिलाफत न्यूज़ के इस ख़ास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शकील सिद्दीकी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिया धर्मगुरु डॉक्टर मौलाना कल्बे जवाद नकवी साहब के साथ में। शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के आज चुनाव हुए हैं, जिसमें 21 मुतवल्लियों ने वसीम रिजवी का साथ दिया है। इसी मसले पर हम सीधी रुख करते हैं मौलाना साहब की तरफ। मौलाना साहब, आज आपने देखा कि 21 मुतवल्ली वसीम रिजवी के साथ आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला ये है कि तकरीबन 12-13 साल से ये वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, तो जितने भी वोटर्स हैं सब इन्हीं के बनाए हुए हैं। और जितने मुतवल्ली हैं, 1 लाख जो वोट देते हैं, जिनको वोट देने का राइट है, वो सब इन्हीं के ही मुंतखब किए हुए, इन्हीं के बनाए हुए हैं। लिहाजा उनको तो साथ देना ही था इनका। हमने इसलिए अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए थे क्योंकि 2 मरतबा ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। तो मुतवल्ली कहते थे कि साहब हम इनके साथ नहीं हैं, हम इनके साथ नहीं हैं, अरे साहब अब तो बहुत के दूर है। लिहाजा अब क्योंकि चुनाव होना था, लिहाजा अगर हम कोई अपना कैंडिडेट न देते तो सब कहते कि अरे आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते तब सब वोट देते उसको। तो उनके झूठ खोलने के लिए हमने कहा कि नहीं, हम हमारे कैंडिडेट खड़े होंगे। तो उसी से अंदाज़ा हो गया कि सब जो है अंदर अंदर सब उसके साथ थे पहले भी, और अब वोट देकर उन्हें साबित कर दिया कि इसी चोर के, उसी बेईमान के साथ हैं कि जो दुश्मन कुरान मजीद भी है, दुश्मन इस्लाम भी है और दुश्मन अहले बैत अलैहिस्सलाम भी है। और इन्हें साबित कर दिया कि ये चंद टकों की खातिर ये कुरान की भी तौहीन कर सकते हैं और अहले बैत की तौहीन भी कर सकते हैं। चंद टकों के लिए ये सब कुछ कर सकते हैं और ऐसे दुश्मन इस्लाम को ही गले लगा सकते हैं कि जो मुर्तद है और जो खुला हवा कुरान मजीद और अहले बैत का दुश्मन है। इन्होंने सिर्फ अपने लालच में आकर, तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर यही वहाँ होते करबला में तो इसी में कोई हुरमुला होता, इसी में कोई शिवर बन जाता, इसी में कोई वरसात बन जाता, इसी में कोई सिनान बन जाता, क्योंकि वो भी दुनिया की खातिर थे, ये भी दुनिया की खातिर है। ऐसा माना जा रहा था क्योंकि आपने एक वीडियो भी जारी किया था और उसमें लोगों से अपील भी की थी कि ऐसे शख्स का साथ न दे जो कुरान की बेहुरमती कर सकता है। और सारी दुनिया में मुसलमानों को जो है, जिस तरह से उसने जो इक़दाम उठाया कुरान शरीफ की 26 आयतों को बाहर करने का, निष्कासित करने का, जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों को भी चोट पहुँची। हाँ, ये बज़ाहिर तो ये 21 लोग हैं, लेकिन तमाम शीयत के दामन पर इन्हें दाग लगा दिया है, तमाम शियों की पेशानी पर इन्हें काला धब्बा लगा दिया है। अपने इस गंदे अमल से इसको दोबारा वोट देकर मुंतखब करके इन्हें तमाम दुनिया के शियों को बदनाम कर दिया है। और सिर्फ अपनी लालच में और सिर्फ अपनी खबासत की वजह से उन्होंने दोबारा एक शख्स को कि जो दुश्मन इस्लाम, दुश्मन कुरान वाले बैत है, उसको दोबारा मुंतखब कर लिया है सिर्फ दुनिया की खातिर। और इन्हें दीन को पामाल कर दिया, इन्होंने कुरान को छोड़कर, अहले बैत को छोड़कर इन्हें इस एक चोर को और खबीस को मुंतखब कर लिया है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये दुनिया की खातिर कुछ भी कर सकते हैं। और ये करबला के मैदान में होते तो लश्कर यजीद ही में होते, इमाम हुसैन के साथ ना होते। यकीन है, मुझको 100% यकीन है। जैसा कि देखा कि चुनाव से पहले आपकी मुलाकात सूबाई मुख्यमंत्री से भी हुई और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, तो क्या वो आश्वासन था और अब क्या आगे का इक़दाम होगा कि नॉमिनेशन में इसको आगे ना आने दिया जाए? देखिए, CBI इंक्वायरी के खिलाफ है जारी, लेकिन उस पर कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। इसी तरह से मुख्तार अब्बास साहब ने सेंट्रल वक्फ काउंसिल की कमेटी बनाई, इसके ख़िलाफ़ कोई रिज़ल्ट नहीं आया उसका अभी तक। इसी तरह से इसके ऊपर 153A और शाहजहाँपुर में भी इसके ख़िलाफ़ वारंट है, इसके ख़िलाफ़ FIR है, तो फ़ौरन गिरफ़्तारी होना चाहिए। कोई इक़दाम नहीं किया जा रहा है, कोई अमल नहीं किया जा रहा है। इसको तो बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, जिसको खुला फिर रहा है, इसको बहुत पहले जेल में होना चाहिए था, लेकिन इसको खुली छूट दी गई है। ये किसी की शिकायत करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है, इसके ख़िलाफ़ अगर कोई शिकायत होती है तो पुलिस लिखती भी नहीं है। तो क्या लगता है कि RSS की तरफ से इसको बैकअप किया जा रहा है या फिर सूबाई हुकूमत इसको जो है पूरी तरह से बैकअप कर रही है? क्योंकि जिस तरह से मामलात हुए हैं और पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ, औकाफ में घोटालों को लेकर 2017 में भी जांच बिठाई गई और इस बार फिर CWC में मुख्तार अब्बास नकवी ने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के तहत जांच बिठाई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। देखिए, सूबाई हुकूमत तो हम नहीं कह सकते कि बिल्कुल साथ है, लेकिन
आरएसएस के कुछ लीडर इनके ज़रूर साथ हैं। इंद्रेश जी का नाम आता है कि ये इसके साथ आते हैं रहते हैं, और एक कोई महिला ध्वज है कोई, वो भी इसके साथ रहते हैं। ये इसके पास पे लीडरों को खुश करने के लिए हर सामान इसके पास मौजूद है, उनको खुश करता रहता है, उनका दिल बहलाता रहता है, इसकी वजह से वो इसके लिए काम करते हैं। मतलब इसी तरह कुछ अफसरों को भी इसने इसी तरह पोर्ट रखा है इस तरह से कि जिसकी वजह से वो लोग जो है वो इसकी हिमायत करते हैं। वरना हम नहीं तो समझते कि पूरी आरएसएस इनके साथ हो या हुकूमत के साथ हो, इसने कुछ लोगों को अपने साथ कर रखा है। एक सवाल और उसके बाद आखिरी सवाल होगा। आपने जैसा कि ऐलान भी किया था कि जो लोग वसीम रिजवी के साथ खड़े हैं या वसीम रिजवी की हिमायत कर रहे हैं, उन लोगों की ना तो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे और ना ही उस इलाके में या उन लोगों की मजलिस में शामिल होंगे। जी, हमने ऐलान यही किया है कि अगर जिस इलाके में ऐसे मुतवल्ली रहते हैं जिन्होंने इसको वोट दिए हैं, वहाँ के लोग अगर उस मुतवल्लियों का, ऐसे लोगों का साथ देते हैं, उनकी आवभगत करते हैं, उनके साथ ताल्लुकात रखते हैं, आना जाना है, तो हम उस महल्ले ही में जो है वो कोई किसी प्रोग्राम में भी, ना खुशी के प्रोग्राम में ना किसी गम के प्रोग्राम में वहाँ कोई शरीक नहीं होंगे, ना किसी मजलिस में, ना किसी महफिल में, ना कोई वहाँ अगर नमाज जनाजा वगैरह का होगा तो उसमें भी हम नहीं शरीक होंगे। मौलवी लोग बहुत हैं, कोई भी शरीक हो, हमारे किसी और के ऊपर हमारी तरफ से पाबंदी नहीं, ये हमने पाबंदी खुद अपने ऊपर लगाई है, इसके अलावा और किसी पर हम दबाव नहीं डालेंगे कि वो ऐसा करें। आखिरी सवाल, अब क्या इक़दाम आपकी तरफ से उठाया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये मेंबर्स के चुनाव हुए हैं, नॉमिनेशन प्रक्रिया होनी है, उसमें हुकूमत की को आप किस तरह से राज़ी करेंगे कि इतने ज़्यादा मेंबर हो जाए ताकि ऐसे शख्स को उस सीट पर दोबारा ना लाया जा सके? ये हमारी बात चल रही है, क्योंकि अभी 7 लोगों को नॉमिनेट करना है गवर्नमेंट को, कम से कम 60, मिनिमम 7 लोगों को, 7। तो उसमें एक एमएलए, एक एमपी और एक सरकारी अफसर और एक मौलाना होते हैं, उसमें 2 वकील होते हैं और एक सोशल वर्कर। तो हमारा उससे कहना ये है कि इसमें अच्छे लोग आएँ, सही लोग आएँ, और इसको या इसके किसी जो साथी का बना है, इसको किसी का तरह का कोई ओहदा वह वोट में न मिलने पाए, क्योंकि इसने बेइंतहा बेईमानियाँ की हैं, अरबों का नुकसान पहुँचाया है वक्फ बोर्ड को, और औकाफ को अरबों को नुकसान इसने पहुँचाया है। और जो अगर रिपोर्ट आ जाती CWC की तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता, और CBI की अगर रिपोर्ट आ जाती तो उसका भी अंदाज़ा हो जाता। लेकिन इलेक्शन से पहले जिस रिपोर्ट को आना चाहिए था, उसको पता नहीं क्यों इलेक्शन तक जो है उन्हें रोके रखा है और अभी तक उसको सामने नहीं लाया। वरना है कि ये नाअहल करार पता, ये इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता था, इसको जेल में होना चाहिए था, लेकिन उस पर ढील दी गई इसके लिए और वो इलेक्शन लड़ के कामयाब हो गया, क्योंकि सारे वोटर्स इसी के बनाए हुए हैं। ये 12 साल से चेयरमैन है, 12 साल से चेयरमैन है, और इसी के सब बनाए हुए वोटर्स है, मुतवल्ली सब इसी के बनाए हुए हैं। तो सारे इसको वोट नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? लोग कहते हैं हार हो गई, अपने कहा हार नहीं हुई, ये इसमें इस वक्त जो है वो शीयत की हार हुई है, इसमें शिया कौम की हार हुई है इसमें। ये मेरी हार नहीं हुई, कुरान मजीद मेरा नाजिल किया हुआ नहीं है कि जो मेरी हार हो गई। ये अहले बैत अलैहिस्सलाम जो है उनको मैंने मुंतखब नहीं किया, अल्लाह की तरफ से मुंतखब शुदा है वो। मेरी हार कहाँ हुई? ये हार हुई है पूरी शिया कौम की, शिया कौम की पूरी बदनामी हुई है। जो मौलवी खामोश रहे, जो मौलवी अंदर अंदर के साथ मिले रहे, और जो मेरी जो दुश्मनी में जो है उसकी हिमायत करते रहे, ये न समझे कि मुझको नीचा दिखाया। उन्होंने कुरान कोशिश की है कि कुरान मजीद नीचा हो जाए, उन्होंने कोशिश की है कि अहले बैत जो है माज़अल्लाह उनकी तौहीन हो जाए। तो ये हमारी दुश्मनी में तौहीन अहले बैत कर रहे हैं, तौहीन कुरान मजीद कर रहे हैं ये मनहूस मौलवी और ये खबीस मुतवल्ली जितने भी सब। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हमसे बात की अभी कलम जवाद नकवी साहब ने, और जिस तरह से हुकूमत की तरफ से जो उम्मीद जताई गई थी या जो भरोसा दिलाया गया था कहीं ना कहीं पर, क्योंकि 2017 में भी वसीम रिजवी के ख़िलाफ़ जांच बैठी थी औकाफ में घोटालों को लेकर, और दोबारा फिर CWC के तहत मुख्तार अब्बास नकवी ने हाई प्रोफाइल मीटिंग के तहत एक जांच बिठाई। लेकिन जांच पर जांच ज़रूर हो रही है, लेकिन एक ऐसे शख्स को शिया वक्फ बोर्ड के उस ओहदे पर लाने में कहीं ना कहीं RSS या हुकूमत की तरफ से शय तो ज़रूर है। फ़िलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए KTN खिलाफत न्यूज़।